वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत जी की कथा को प्रवाह रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, भजन किया है, मनन किया है। उसी क्रम में अब हम श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि 29वें अध्याय में गुरु स्पष्ट परोक्ष नारी संग से नरक है, हरि प्रसंग से मोक्ष। प्राचीन बरही नृप बोलते हैं कि हे भगवान, आपका वचन मेरी समझ में अच्छी रीति से नहीं आया, क्योंकि ऐसी महाकठिनार्थ वार्ता को तो वे समझ सकते हैं जो वेदांती आत्मज्ञानी कविजन हैं, और मैं तो केवल कर्म कांड में मोहित हो रहा हूं। ऐसी गूढ़ बातों को मैं कैसे समझूं? इसलिए मुझको फिर से समझा कर कहो। तब नारद जी कहते हैं कि जिसको मैंने राजा पुरंजन कहा है उसको जीव समझना चाहिए, क्योंकि जीव अष्ट रूप द्वार से अपने आत्म के पूर्वों को प्रकट करता है कि जिन जीवों में कितने तो एक एक पग वाले होते हैं, कितने 2 पांव वाले होते हैं, कोई 3 चरण वाले, कोई 4 चरण वाले, कोई अनेक पग वाले होते हैं, और कोई कोई बिना ही चरणों के होते हैं। और अविज्ञात नामक जो जीव का सखा कहा, उसको ईश्वर समझना चाहिए। वह ईश्वर नाम क्रिया गुणों से किसी में जानने में नहीं आ सकता। जब संपूर्णता से पुरुष प्रकृति के भोगने की इच्छा करता है, तब उस शरीर में से 9 छिद्र, 2 हाथ, 2 पांव वाले नर देह को उसने बहुत उत्तम मानकर वास किया। और जिसको मैंने पुरंजनी कहा, वह बुद्धि है, जिसके संबंध से जीव मैं और मेरा कहने लगता है, और इस देह में जीव बुद्धि के आश्रित होकर इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है। उस पुरंजनी के जो 10 सखा कहे गए हैं, वे इंद्रियां हैं, जिनमें से किसी किसी इंद्री से विषय का ज्ञान होता है, और किसी किसी इंद्र से केवल कर्म ही होता है। इसमें से जो पुरंजनी की सहेलियां कही हैं, वह इंद्रियों की वृत्तियां हैं, और 5 सिर का सर्प जो हमने कहा, वह पंचवृत्ति रूप प्राण है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। जिसको मैंने महाबलशाली सेनापति कहा, वह मन है। वह मन ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय,
दोनों का नायक है, और पांचाल देश जो कहा वह 5 इंद्रियों के विषय हैं, जिसमें 9 द्वारकापुर हैं, जिसमें 2 नेत्र, 2 नासिका, 2 श्रवण, 1 मुख, 1 लिंग, 1 गुदा, यह 9 द्वार हैं। इन 9 द्वारों से जीव इंद्रियों को अपने साथ लेकर बाहर आता है। 2 नेत्र, 2 नासिका और 1 मुख, यह 5 तो पूर्व के द्वार हैं। दक्षिण कान दक्षिण की ओर का द्वार और वाम कान उत्तर का द्वार है। पश्चिम की ओर नीचे को 2 द्वार, 1 गुदा और 1 शीशन इस शरीर में है। खगोत और अविर्मुखी नाम जो कहे गए हैं, वह दोनों समासम एक सूद में निर्माण किए हैं। इनको नेत्र समझना चाहिए। इन्हीं द्वारों से जीवात्मा चक्षु इंद्रिय की सहायता से विभ्राजित नाम देशों में जाकर रूप को देखता है, और नलिनी नालिनी नाम जो 2 द्वार कहे हैं वह नासिका है, और सौरभ देश जो कहा है वह गंध है, जिससे सुगंध ज्ञान होता है। नाक मुख दोनों को कंपायमान करने वाली व्यवहारकारी वाणी, रस ज्ञानी, यहाँ रस आपन व्यवहार है। विचित्र अन्न बिहुपन है। वाणी और रसना यह दोनों परम मित्र हैं। बोलना उसका धर्म है और भोजन का निवारण करने वाला है। पितरों को बुलाने वाला दाहिना कान है और देवताओं को बुलाने वाला बायां कान है। दक्षिण पांचाल देश प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र है और उत्तर पांचाल देश निर्वृत्ति मार्ग का शास्त्र है। पितृयान और देवयान शास्त्र सुन, जैसे पितृलोक और देवलोक का वास होता है। आसुरी नाम जो पश्चिम द्वार कहा है वह शीशन है, वह नीचे का द्वार है, जिससे मैथुन करते हैं, वह मैथुन करने वाले ग्रामक लोग हैं। दुर्मद मित्र जो उपस्थ इंद्रिय हैं और नेत्रिति गुदा का देवता है। लुब्धक जो कहा वह पायु इंद्रिय हैं और वेश संदेश वह नरक हैं। लुब्ध जो अंधी इंद्रिय हैं वह मैं कहता हूं। अंध द्वार हाथ पांव 2 हैं, जिससे यह पुरुष कर्म करता है और चलता है। जो अंतःपुर कहा गया है वह हृदय है, और उसमें जो दृष्टा कहा वह मन है, जिसके सत्व रज और तम से हृदय में प्रमाद हर्ष मोह उत्पन्न होता है। और जीवात्मा सब जानता है तो भी बुद्धि के उन गुणों कर कि गुणों से युक्त होकर दर्शन स्पर्शन आदि जो कार्य बुद्धि करती है, उन सब कर्मों को अपना कर्तव्य मानता है और स्वप्न में उसी के अनुसार विकार को प्राप्त होता है, अथवा जागने पर भी उसी प्रकार इंद्रियों को बदलता रहता है। कभी विकारी होता है, कभी उसी प्रकार जो उपद्रष्टा जीव हैं वह उन वृत्तियों को करता रहता है। रथ जो कहा वह स्वप्न अवस्था का देह है। इंद्रिय रूप घोड़े जिसमें जुते हुए हैं। रथ की उग्र गति जो कही है वह संवत्सर का वेग है और जो किसी समय नहीं रुक सकता। और दोनों पहिए जो कहे हैं वह पुण्य और पाप के हैं। 3 ध्वजा जो कही हैं वे सत्व रज तम 3 गुण हैं। 5 बंधन जो कहे हैं वह 5 प्राण हैं। प्रस्ति जो कही है वह मन है। सारथी जो कहा है वह बुद्धि है। बैठने का स्थान जो कहा वह हृदय है। जुआ जो कहा है वह सुख दुख आदि द्वंद्व है। सामान्य जो कहा है वह 5 विषय हैं। यवनिका जो कही है वह सप्त धातु हैं। आकुति जो कही है वह प्राणों की शक्ति है। रथ का पराक्रम जो कहा है वह मृत तृष्णा का दौड़ना है। उसके संग सेना जो कही है वह 11 इंद्रियां हैं। और जो आखेट कहा है वह 5 ज्ञानेंद्रियों का आनंद देने वाला है। और जो चंड वेग गंधर्व जो वहां कहा है वह महाप्रचंड वेग वाला संवत्सर है, जिससे काल उपलक्षित होता है। 360 जो गंधर्व कहे हैं वह संवत्सर के दिन हैं। और 360 ही सांवली और गोरी जो
उनकी स्त्रियां कही हैं, वह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के वर्ष भर की रात्रि तथा दिन है, और ये आयु का क्षय करती हैं। काल की सुता जिसका कोई भी सम्मान नहीं करता है, वह जगत में वृद्धावस्था है। उस मृत्यु को लोगों का क्षय करने के लिए यवनेश्वर अपनी बहन बनाते हैं। उस मृत्यु के चारों ओर घूमने वाले सैनिक जो कहे हैं, वह आदि व्याधि उस यवन की सेना के वीर हैं, और जो प्रज्वार कहा है, वह शीतोष्ण दो प्रकार का ज्वर समझना चाहिए। जो मृत्यु का भ्राता है और सब प्राणियों को पीड़ा देने में महाप्रचंड जिसका वेग है, वह प्रज्वार नामक अनेक प्रकार का ज्वर है। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के आध्यात्मिकादिक त्रैताप कलिश्यमान शरीर में, शरीर ही तमोगुण में होकर ज्ञानी एवं स्वयं निर्गुण होने पर भी अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। प्राण इंद्रिय मन के धर्म आत्मा में निश्चय करके निर्गुण जीव विषयों की तृष्णा के लव मात्र सुख का ध्यान कर सो जाता है, और मम अहम यह कर्म करता रहता है। स्वयं परमात्मा रूप होने पर भी यह जीवात्मा, जो कि परमात्मा परम गुरु वासुदेव भगवान हैं, उनको जानकर भी अविद्या की प्रकृति के गुणों में आसक्त हो जाता है। तब गुणों का अभिमान जीव परम वश होकर सात्विक, राजस, तामस कर्म किया करता है, और उन कर्मों के करने से महाकष्टदायक लोकों में जाता है, और उन्हीं कर्मों के अनुसार बारंबार संसार में जन्म लेता रहता है। सात्विक कर्म करने से महाप्रकाशवान लोकों में जाकर उत्तम कुल में जन्म पाता है। राजस कर्म करने से महादुखदायक लोक में परिश्रम से पूरित मध्यम वंश में जन्म पाता है, और तामस कर्म करने से महादुखदायक लोकों में अज्ञान और कलेशकारी लोगों की घर में उत्पन्न होता है। यह महाअधम जीवात्मा अपने कर्मों के गुणानुसार कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी का जन्म धारण करता है। जैसे भूखा श्वान दीन होकर घर घर में भटकता फिरता है, कहीं तो अच्छे से अच्छा भोजन खाता है और कहीं मार खाता है, अपने भाग्य के अनुसार भोग भोगता है। ऐसे ही कामासक्त हृदय वाला जीव स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में ऊंच नीच जाति में भ्रमण करता हुआ प्रारब्धानुसार सुख दुख पाता रहता है। कष्ट के दूर करने का सच्चा उपाय तो संपूर्ण है ही नहीं, और जो किया भी जाए तो भी देव से, भूत से, आत्मा हेतु से किसी रीति से भी जीविका वियोग नहीं हो सकता। जो जीव है उसका वियोग नहीं हो सकता। जैसे बहुत बोझ के भार को मनुष्य सिर पर धरकर चलता है, और जब सिर दुखने लगता है तब उस भार को कंधे पर ले लेता है, परंतु वह सब भार शरीर पर ही है। ऐसे ही दुख दूर करने के जो उपाय हैं वे भी दुख रूप ही हैं। इसलिए यह प्राणी दुख से कभी नहीं छूटता। दुख के जड़भूत होकर कर्म ही ठहरे, वे कर्म और कर्म करने से कभी नहीं छूट सकते, क्योंकि कर्म केवल ज्ञान रहित और वासना सहित हैं। इसलिए जैसे अपने दूसरे कर्म को यथार्थ रीति से दूर नहीं कर सकता, जैसे एक स्वप्न में दूसरा स्वप्न दिखता है, तो वह पहला स्वप्न दूसरे स्वप्न को यथार्थ रीति से दूर नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक कर्म और उसका दूर करने वाला दूसरा कर्म, यह दोनों अज्ञान जन्य होने के कारण एक रूप होने से उसमें का एक कर्म दूसरे कर्म को दूर नहीं कर सकता। यद्यपि स्वप्न झूठा है, तो भी उपाधि रूप मन की जब तक स्वप्नावस्था रहती है, तब तक वह उपाधि मिट नहीं सकती। ऐसे यह संसार संपूर्ण मिथ्या है, तो भी चित्त में जब विषयों का ध्यान बना रहता है, तब तक वह किसी रीति से मिट नहीं सकता। इसलिए अज्ञान जो महाबलवान है, जिसके हेतु परम पुरुषार्थ रूप आत्मा अखंड प्रवाह रूप संसार हुआ है, उस अज्ञान का विध्वंस
परम गुरु रूप भगवान की भक्ति से ही हो सकता है। वासुदेव भगवान में अत्यंत प्रीति से दृढ़ भक्ति योग किया जाए तो उससे ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न होते हैं। हे राजर्षि, भक्ति योग का मुख्य कारण केवल अच्युत भगवान की कथा है। इसलिए जो पुरुष श्रद्धा सहित भगवान वासुदेव की कथा सुनते हैं और निरंतर अपने चित्त में ध्यान करते हैं, उनको स्वल्प काल में भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। हे राजन, भगवत भक्त निर्मल अंतःकरण वाले साधु भगवत की गुणानुवाद श्रवण व कीर्तन में जिनका चित्त लग रहा है, ऐसे महात्मा सज्जन पुरुष जहां होते हैं वहां मधुदैत्य के मारने वाले श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद की चरित्रामृत की नदियां सब ओर बहती रहती हैं। हे राजन, इन सुधा रूप नदियों का जल जो पुरुष छल छिद्र रहित होकर सावधानता से श्रवण द्वारा पान करते हैं और तृप्त नहीं होते, उन भगवत भक्त जनों को क्षुधा, पिपासा, भय, शोक, मोह कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। बिना सत्संग के यह जीव सदा दुखी रहता है। यह बातें सब स्वभाव से होती हैं। स्वाभाविक क्षुधा, त्रसादिक उपद्रवों से आलसी पुरुषों के लिए हरिकथामृत रस की प्राप्ति होनी महाकठिन है और अहंकारी पुरुष भगवान वासुदेव की कथा रूप अमृत के सागर में पहुंचकर भी प्रेम रूपी सुधा का पान नहीं कर सकता। प्रजापतियों के पति साक्षात ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ, शिव जी, मनु, दक्षादिक प्रजापति, सनक, सनकादिक नेष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं भगवान भगवत की कथा में जो कि ब्रह्मचारी हैं, अब तक वेदवाणियों के वक्ता, तप, विद्या, समाधि करके सबके देखने वाले परमेश्वर को देख रहे हैं, तो भी उनको हम जान नहीं सकते हैं, क्योंकि वेद का विस्तार और उनकी महिमा अपरंपार है और कोई अर्थों का भी पार नहीं पा सकता। इसलिए वेदवादी जो महात्मा पुरुष हैं, वे वेद के मंत्रों के कहे हुए चिन्ह वाले इंद्रादिक देवताओं की कर्म के आग्रह सहित भक्ति करते हैं। उनको भी परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होना महाकठिन है। इसलिए हृदय में चिंतन करने से जिस समय भगवान आत्मा से भावित जिस पर अनुग्रह करते हैं, तब वह पुरुष जगत के व्यवहार और कर्म कांडों को त्याग कर वेद मार्ग में लग जाता है। ही प्राचीन बरही, इसीलिए यज्ञादिक सकाम कर्म अज्ञान से सत्य के समान प्रतीत होते हैं और उनके फलादेश सुनने से कानों को प्रिय लगते हैं। ऐसे कर्म में परमार्थ दृष्टि मत करो। वे कर्म केवल श्रोत्र इंद्रिय स्पर्शी हैं। सिद्धांत वस्तु के स्पर्श करने वाले ये कर्म नहीं हैं। वे लोग अपने लोक को नहीं जानते जहां भगवान जनार्दन देव विराजमान हैं। धूम्र समान बुद्धि वाले लोग कहते हैं कि वेद का तात्पर्य केवल कर्मों पर है। वे मूर्ख वेद की तात्पर्य का न जानकर अकर्म वेद को सकर्म करते हैं। तुमको किंचित मात्र भी अभिमान नहीं है, क्योंकि पूर्व की ओर जिनके अग्रभाग वाले कुशाओं को बिछाकर समस्त भूमंडल पर अनेक यज्ञ किए और महाअभिमानी बनकर अनेक पशुओं का वध किया है, और तू ऐसा मूर्ख बन गया कि यथार्थ कर्म और सत्य धर्म को नहीं जाना। इसीलिए भगवान तुझसे प्रसन्न नहीं हुए। जिस कर्म से भगवान प्रसन्न हो वही सत्कर्म है, और जिस परमात्मा में मन लगे वही सत्य विद्या है। वही वर्ण उत्तम है, वही कुल श्रेष्ठ है और वही आश्रम शुभ है जिसमें भगवत भक्त होते हैं। नारायण ही सब देहधारियों की आत्मा है। आप ही प्रकृति के ईश्वर हैं, इसलिए उन्हीं के चरण कमल की शरणागति लेने से पुरुषों को अनेक प्रकार के मंगल और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वे भगवान सबकी प्रियतम आत्मा हैं और उनकी भक्ति में किसी प्रकार का अणुमात्र भी भय नहीं होता। जो लोग इस प्रकार परमेश्वर को जानते हैं वे ही जगत में विद्वान हैं, और जो पुरुष विद्वान हैं वे ही गुरु हैं, वे ही भगवान हैं। नारद जी बोले कि हे पुरुष श्रेष्ठ, तूने मेरे कहे हुए इतिहास का जो स्पष्टार्थ पूछा है
वह मैंने भिन्न भिन्न करके तुझसे कहा। अब मैं वह गुहा और सुंदर वार्ता तुझसे कहता हूं जो इस विषय में पूर्ण निश्चय की हुई है। तुम मन लगाकर सुनो। एक और प्रकार से जीव का वर्णन करते हैं, सो सुनो। तुच्छ पदार्थ का चरने वाला मृग पुष्पोद्यान स्त्री के साथ उसी में मतवाला हो रहा है और भ्रमर गणों के गाने से उनके कान लुभा रहे हैं। सन्मुख भेड़िए के समान दिन पक्ष मासादिक काल में विभाग तेरी आयु के भक्षण के लिए उपस्थित हैं और तू उनको कुछ नहीं समझता और बैठा आहार विहार कर रहा है और पीछे व्याध रूप काल धनुष बाण लिए तेरे हृदय को वेदनी करने के लिए बैठा है। अब तुझको अपने आत्मा का विचार करना चाहिए। पुष्पों के समान जिसके धर्म ऐसी स्त्रियों के शरण रूप पुष्प वाटिका में पुष्पों की मधुगंध के सदृश्य अत्यंत तुच्छ जो काम कर्म के फल से उत्पन्न जो काम सुख लव मात्र जीव के स्वाद शिशन के विषय भोगादिकों को ढूंढे। स्त्री पुरुष दोनों उन विषयों पर मन लगाकर भ्रमर गण के सुंदर गीत की नाई अति मनोहर वनिता आदि जनों के संभाषण करने में अत्यंत लोभित जिसका मन है कर्ण है, ऐसा यह जीव आगे भेड़ियों के यूथवत आपकी आयु भरने वाला है। दिन रात काल के लव विषय उनको कुछ न समझकर घर में विचरता है, विहार करता है। पीठ की ओर से नहीं दिख पड़े ऐसे प्रवृत्त एक व्यधिक रूप यम धर्मराज वह हृदय में बाण से जीव का भेदन करता है। ऐसे उस आत्मा जीव को हे राजन उसका हृदय भिन्न हुआ ऐसे देखने को तुम योग्य हो। तुम इस प्रकार अपनी चेष्टा उस मृग के सदृश विचारो और इस बात का विचार करके अपने मन को हृदय में आकर्षित कर और सब बहिवृत्तियों का रोध करो, परंतु इस गृहस्थाश्रम को त्याग कर जिसमें नीच कामी पुरुषों के युद्ध की बातें हैं और जो कि भगवान प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं उनको प्रसन्न करो। इस प्रकार अनुक्रम करके सबसे विराम कर राजा प्राचीन बर ही बोलेगी, हे ब्राह्मण, हे नारद जी, जो आपने कहा वह मैंने सुना और विचारा, परंतु उस बात को यह उपाध्याय जो मुझको कर्म का उपदेश करते हैं क्या वे नहीं जानते थे, और जो जानते थे तो मुझसे उन्होंने क्यों नहीं कहा। हे नारद जी, इन विषय रूपाध्यायों से मैं जो असंभावना रूप है, मैं ईश्वर हूं व नहीं, यह मेरे मन में बड़ा भारी संशय था, वह आपके अनुग्रह से सब कट गया। इसी प्रकार का एक दूसरा संदेह और है, जहां इंद्रियों की वृत्ति नहीं जा सकती हैं और ऋषि लोग भी उसमें मोहित हो जाते हैं, वहां और दूसरे की क्या सामर्थ्य हो सकती है। जिस देह से पुरुष इस जगत में कर्मों को करता है और देह को यहाँ छोड़कर परलोक को चला जाता है और जहां जाकर दूसरे शरीर से इन कर्मों के फलों को भोगता है, वह मुझको यह संदेह है कि इस देह से किए हुए कर्म दूसरे देह से किस प्रकार भोगा जाता है। तो यह बात वेदवादी लोग सदा किया करते हैं और आप भी पहले यह कह चुके हो कि पुरंजन ने जो जो कर्म किए थे उनका फल मरने के पश्चात उसको अगले जन्म में मिला। वह आपका कहना सत्य है, परंतु इसमें मुझको बड़ा संशय हो रहा है, क्योंकि कर्म करने वाले को कर्म का फल मिलना चाहिए, परंतु दूसरे शरीर के किए कर्मों के भोगों को दूसरा शरीर भोगे, यह कहना आपका किसी प्रकार संभव नहीं लगता कि जो शरीर कर्मों को करे उसी शरीर को उसका फल मिलना चाहिए, और जिस शरीर ने कर्म किए ही नहीं उसको उसका फल मिलना, यह तो महा अन्याय है और धर्म के विरुद्ध है। फिर मुझे एक संशय और बड़ा भारी होता है कि पुरुष वेद विरुद्ध जो कर्म करता है वह तो किंचित काल में ही अदृश्य हो जाता है, जैसे कोई, और होने के पश्चात वह थोड़े ही काल में अदृष्ट हो जाता है। जो कर्म छिप गया अथवा नष्ट हो गया उसका फल परलोक में मिले, यह बात किसी प्रकार से मेरी समझ में नहीं आती। फिर संदेह किस प्रकार से शमन हो सकता है।
तब श्री नारद जी कहते हैं कि कर्तव्य और भोक्तव्य स्थूल देह को कुछ नहीं है, क्योंकि लिंग शरीर अर्थात जिसमें मुख्य है वह अंतःकरण है। यह अंतःकरण स्थूल देह के साथ नष्ट नहीं होता, वरन एक स्थूल देह का नाश होकर दूसरा स्थूल शरीर में कर्म करता है और वही शरीर मूल उसे मिलता है, उसमें वही अंतःकरण रहता है। इसलिए जिस अंतःकरण ने एक स्थूल शरीर में कर्म किया था, वही अंतःकरण दूसरे स्थूल शरीर में कर्म का भोग पुरुष भोगता है। अब हम लिंग शरीर को स्वप्न दृष्टांत से स्पष्ट दिखलाते हैं, परंतु उसमें वास्तविक रीति से भोक्तव्य अंतःकरण का है और वह अंतःकरण जागृत अवस्था के शरीर में जो था वही स्वप्न के शरीर में है। इसलिए मैं तुमको सन्मुख यह वर्णन करता हूं कि जैसे अपने जीते जी ही पृथक पृथक शरीर प्राप्त होते हैं, परंतु उस शरीर में भोक्ता नहीं फिरता, ऐसे ही मरण के पश्चात शरीर बदल जाने पर भी उसमें भोक्ता जो अंतःकरण है वह नहीं पलटता। जागृत अवस्था में मन के अंदर संस्कार रूप से जो कर्म लगे हुए हैं, वे ही स्वप्न अवस्था में दूसरा शरीर प्राप्त होने पर भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार एक जन्म में अंतःकरण के अंतर संस्कार रूप से जो कर्म लगे हुए हों, वे ही कर्म दूसरे जन्म में भोगने पड़ते हैं। सबकी जड़ तात्पर्य यह है कि स्थूल शरीर को कर्तव्य नहीं है, क्योंकि अंतःकरण जो कर्म करने वाला है उसमें यह स्थूल शरीर केवल द्वार रूप है। यह अंतःकरण अनेक पुत्रादिकों के स्थूल शरीर में स्नेह रखता है कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है, और अपने स्थूल शरीर में भी ब्राह्मणत्व व क्षत्रियत्व आदि का घमंड कर बैठता है। तो इससे यह भली प्रकार विदित होता है कि अंतःकरण में केवल अभिमान करने का जड़ स्थान स्थूल शरीर है, परंतु इस बात से स्थूल शरीर का कर्तापन निश्चित नहीं हो सकता। वास्तविक कर्ता अंतःकरण ही है, और अंतःकरण ने जिस शरीर में अहंकार किया हो, उसी शरीर में रहकर किए हुए कर्म से अंतःकरण के ही कारण पुनर्जन्म होता है। इस बात से यह निश्चय हुआ कि कर्ता भी अंतःकरण ही है और भोक्ता भी अंतःकरण ही है। पहली शंका का समाधान किया, अब दूसरी शंका का समाधान करता हूं। सुनो, कर्म का नाश हो जाना यह बात मुक्ति से विरुद्ध है, और जन्म का कर्म किसी प्रकार नहीं मिटता, यह बात युक्ति से निश्चित होती है। सब इंद्रियों के अपने अपने विषयों के संग एक काल में मेल होने पर भी उन सब विषयों का ज्ञान अपने आप को एक संग नहीं हो सकता। इससे यह अनुमान जान पड़ता है कि इंद्रियों का अधिष्ठाता भी कोई वस्तु अवश्य है। उसी का नाम मन प्रसिद्ध कर रखा है। मन का जब तक इंद्रियों की संग मेल नहीं होता, तब तक इंद्रियों का विषय के संग मेल होने पर भी अपने आप को उस विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। यह बात सब में प्रसिद्ध है। इस भांति चित्त की वृत्तियां भी एक ही काल में उत्पन्न नहीं होती, परंतु अनुक्रम से होती है। इसी बात से अनुमान होता है कि चित्त की वृत्तियों का उत्पन्न करने वाला पूर्व शरीर का संबंध कर्म है। जो जो कर्म जिस जिस समय भोगने के होते हैं, उस समय में वह कर्म अपना भोग देने के अनुकूल चित्त की वृत्तियों को प्रकट करता है। इससे पूर्व संबंधी कर्म किस प्रकार विनिष्ट नहीं हो सकता, परंतु अवशेष रहता है। हे राजन, इस वर्तमान शरीर से किसी काल में किसी स्थान में जिस प्रकार का और स्वरूप का पदार्थ अनुभव में नहीं आया हो, तथा कभी देखने में नहीं आया हो और सुनने में भी न आया हो, उसी प्रकार का और उसी स्वरूप का किसी काल में स्वप्न और प्रायोजन में अपने मन में आता है। यह तो सब बातों से अवश्य मानना पड़ता है कि पूर्व जन्म में उस पदार्थ का वैसा अनुभव अवश्य हुआ होगा, क्योंकि जिस वस्तु को कभी नहीं देखा हो वह वस्तु चित्त में कभी नहीं भासती। इस बात से उसका अनुभव करने योग्य पूर्व शरीर होने का अथवा पूर्व शरीर का और इस शरीर का चित्त एक होने का
और पूर्व शरीर के कर्मों का संस्कार मन में लगे रहने का ठीक ठीक निश्चय होता है। वर्तमान समय में होने वाला प्राणी पूर्व जन्म उच्च योनि में था व नीच योनि में, और अब अगला जन्म उच्च योनि में होगा अथवा नीच योनि में, यह बात भी भली बुरी चित्त की वृत्तियों से जानी जा सकती है। इस बात से भी जान पड़ता है कि पूर्व जन्म था और आगे को जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य का मन जो है उसी को पूर्व रूप कहते हैं। तुम्हारा कल्याण होगा अथवा न होगा, इसे जान लेना। इस विषय में मनुष्य अनेक अनेक प्रकार का तर्क वितर्क करते हैं। पूर्व जन्म में देखी हुई वस्तु इस जन्म में स्वप्न के देखने में आती हो तो वह वस्तु किसी काल में भी देखने की योग्य नहीं, फिर वह वस्तु स्वप्न में कैसे दिख सकती है? स्वप्न में तो कभी पहाड़ के शिखर पर समुद्र दिखाई देता है, दिन में तारे दृष्टि आते हैं और अपना शीश भुजा कटी हुई दिख पड़ती है। यह क्या कारण है? उसका प्रत्युत्तर यह है कि समुद्र तो पृथ्वी पर है और तारा रात्रि में ही है, और अपनी कटी हुई भुजा शीश का प्रतिबिंब पानी व तलैया आदि में देखना यह यथार्थ है। वहां पहाड़ के शिखर रूप स्थल का, दिवस रूप काल का और संग्रामादिक क्रिया का जो भेद है वह केवल निद्रा आदि का दोष है। यह मानना अत्यंत सुगम है, परंतु पूर्व जन्म को न मानकर इस जन्म में न हुआ हो वही स्वप्न में दिखाई देता है। ऐसे मानने वाले को भी देश काल और क्रिया में भेद पड़ने के हेतु केवल निद्रा के ही दोष मानने पड़ेंगे। इस विषय में जिनकी प्राप्ति न हो वह दोनों पक्षों में समान है, इसलिए प्रतिपक्ष वालों का तर्क करना संपूर्ण अयोग्य है। जो पुरुष महादरिद्र हो वह भी कभी स्वप्न में अपने आप को चक्रवर्ती राजा के समान देखता है, परंतु इस बात में कुछ असंभव नहीं है, क्योंकि सब इंद्रिय गोचर क्रम के अनुसार मन में समूह के समूह आते रहते हैं और भोगने के पश्चात चले जाते हैं, और सब प्राणी मन सहित ही आते जाते हैं। कोई मनुष्य मन रहित हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, परंतु सब प्राणी मन वाले हैं, और जब मन वाले हैं तो मन के अनुक्रमानुसार पदार्थों का प्रवेश होना निश्चित है। इसलिए संपूर्ण वस्तु का अनुभव न हुआ हो ऐसी वस्तु कोई भी नहीं है। सबके पदार्थ अनुभव में आते हैं, केवल इतना ही कहने से पूर्ण नहीं होता, क्योंकि किसी किसी समय सब पदार्थ एक संग ही दिखने में नहीं आते। केवल एक सत्व गुण में निष्ठा पाया हुआ मन भगवान वासुदेव के विराट रूप का ध्यान मन में समा जाता है। उस समय सब विश्व मानो मन में व्याप्त हो जाता है। यह ऐसे विदित होता है, यद्यपि राहु अवश्य है तो भी चंद्रमा के संबंध में जब आता है तो स्पष्ट दिखाई देता है। इसी भांति यद्यपि सब विश्व का दिखना अपने आप को असंभव है, परंतु शुद्ध चित्त में सब विश्व का संचित दिखाना योगेश्वरों का प्रत्यक्ष है। इस प्रकार स्थूल शरीर नष्ट होने पर भी लिंग शरीर का नाश नहीं होता। इस बात से यह दोष किसी रीति से नहीं आता कि कर्ता और भोक्ता और हैं। यदि किसी को यह शंका हो कि लिंग शरीर के कर्तव्य के और भोक्तव्य के स्थूल शरीर के द्वारा है, परंतु स्थूल शरीर रहित केवल लिंग शरीर में कर्तव्य के भोक्तव्य हैं, वह है ही नहीं। इसलिए किसी समय स्थूल शरीर न हो तब लिंग शरीर में कर्तव्य के भोक्तव्य न रहने से मुक्ति अवश्य होनी चाहिए। परंतु सबका सिद्धांत यह है कि बुद्धि, मन, इंद्रियां और विषयों को समूह रूप यह अनादि लिंग शरीर जब तक है तब तक प्राणी के स्थूल शरीर का संबंध किसी भी भांति नहीं मिट सकता। सोना, मूर्छा, महाकष्ट, मृत्यु और ज्वर में इंद्रियों का विनाश होने से स्थूल शरीर में मृत्यु प्रज्वार के समान मैं हूं ऐसा अहंकार सदा नहीं प्रकाशता, परंतु सूक्ष्म रूप से बना रहता है। मानो उस समय स्थूल शरीर को लिंग शरीर से विधान होता है।
यह बात कदापि न समझना। गर्भ में और बाल अवस्था में इंद्रियां पूर्ण न होने से तरुण अवस्था में जिस जिस प्रकार स्थूल शरीराभिमान एकादश इंद्रियों से स्पष्ट चिन्ह नहीं प्रतीत होता, जैसे अमावस्या की चंद्रमा का बिंब विद्यमान होने पर भी चंद्रमा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ऐसे ही गर्भ और बाल्यावस्था में स्थूल शरीर का अभिमान विद्यमान होने पर भी स्पष्ट दृष्टि नहीं आता। इसलिए जब तक स्थूल शरीर का संबंध नहीं मिटता तब तक संसार भी नहीं मिट सकता। यही सबका सिद्धांत है। अर्थ के अविद्यमान होने से संसार की निर्वृत्ति नहीं होती, क्योंकि स्वप्न में जैसे अनेक प्रकार का अनर्थ दिखता है और जब तक वह स्वप्न दिखता रहता है तब तक वह अनर्थ दूर नहीं होता, ऐसे ही यह जीवात्मा जब तक विषयों के ध्यान में लगा रहता है तब तक इस असार संसार की निर्वृत्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती। ऐसे ही पंचभूतात्मक त्रिगुणमय एकादश इंद्रिय पंचतंत्र मात्र रूप से यह विस्तृत विकारात्मक लिंग शरीर चैतन्य परमात्मा की चैतन्यता से युक्त होने पर भी जीव इस नाम से कहा जाता है। अर्थात परमात्मा का अंश यह आत्मा जब लिंग शरीर से युक्त होता है तब जीव कहलाता है, और जब लिंग शरीर को त्याग देता है तब वह पूर्ण ब्रह्म रूप हो जाता है। यह जीवात्मा इसी लिंग शरीर से अनेक देह धारण करता है और इसी लिंग शरीर से सबका त्याग करता है। यह लिंग शरीर जिस स्थूल शरीर को त्याग देता है उस स्थूल शरीर की मृत्यु कही जाती है, और जिस दूसरे स्थूल शरीर को ग्रहण करता है उस स्थूल शरीर का जन्म हुआ कहलाता है। हर्ष, शोक, भय, दुख, सुख भी जीवात्मा को लिंग शरीर के कारण प्राप्त होते हैं। जैसे जोंक पूर्व के तृण को जब तक नहीं छोड़ता है जब तक वह दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेता, ऐसे ही मरण के समय जीव जब तक पूर्व देह के अभिमत को नहीं छोड़ता तब तक प्रारब्ध समाप्त होकर दूसरा स्थूल शरीर नहीं मिलता, तब तक उसके पूर्व शरीर का अभिमान नहीं जाता, अर्थात पहले शरीर की स्थिति को नहीं भूलता। हे नरेंद्र, हे राजा, जब तक कर्मों के वियोग से और दूसरी देह को यह जीव प्राप्त नहीं होता तब तक सब जीवों का मन जो है वही केवल इस संसार का हेतु है। जिस समय इंद्रियों के आचरण किए हुए विषयों का चिंतन कर करके जो यह पुरुष बारंबार कर्म करता है, उन्हीं कर्मों के संबंध से मन संसार का हेतु है और आत्मा असंग है, तो भी अविद्या के कारण शरीरादिक जड़ पदार्थ के संबंधित कर्म में आत्मा का बंधन नहीं होता। इसलिए सब बंधन दूर करने के लिए सर्वात्म भाव से सब विश्व को भगवत रूप जानकर श्री नारायण का भजन करो कि जिन नारायण से इस जगत की उत्पत्ति पालन संहार होता है। तब मैत्रेय जी बोले कि भक्तों के मुख्य भक्त भगवान नारद जी इस भांति प्राचीन बरही राजा को जीव ईश्वर के स्वरूप का भेद दर्शाकर उस राजा से आज्ञा लेकर वहां से सिद्ध लोक को चले गए, जिसका नाम सत्यलोक है। प्राचीन बरही राजर्षि प्रजागण की रक्षा करने में सब पुत्रों को लगाकर आप स्वयं तप करने के लिए गंगा सागर के निकट गया, जहां कपिल मुनि का आश्रम था, और सबका संग त्याग दिया। वहां जाकर वह महावीर एकाग्रचित्त कर गोविंद भगवान के पदाम्बुज का भक्ति भाव से भजन कर मुक्त संग होकर वह राजर्षि मोक्ष को प्राप्त हो गया। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे अनंत, यह आध्यात्म परोक्ष देवर्षि से वर्णित आत्मज्ञान संबंधी आख्यान को जो सुनेंगे व सुनाएंगे वे दोनों लिंग शरीर से मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के यश के प्रभाव से सब विश्व को पवित्र करने वाला देव ऋषि वर्य के मुख से निकला हुआ हृदय का शुद्ध करने वाला और श्रेष्ठ श्रेष्ठ फलों का देने वाला यह इतिहास है। जो पुरुष इसका कीर्तन करते हैं वे निसंदेह ब्रह्मलोक को चले जाते हैं और सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में कहीं भी भ्रमण नहीं करते। यह अद्भुत आध्यात्म परोक्ष ज्ञान मैंने तुमको कहा, इससे परलोक में कोई भी कर्म भोगना नहीं पड़ता
और देहाभिमान और सब संशय मिट जाता है। जब तक इस प्राणी के संशय मोह दूर नहीं होते तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि महात्मा लोगों ने भी इसी प्रकार लिखा है। तो यहाँ महात्मा लोग एक से यह भी कहते हैं कि अति दुर्लभ है तनु मानुष को, यह पारस ज्ञान निहारिये जी। गुरु मंत्र दियो जो दया करके, सोई श्वासन श्वास उचारिये जी। सत प्रेम की ज्वाला प्रचंड करो, नर पाप के बीज को झारिये जी। दुख भंजन नाम निरंजन को, कबहु मत भूल बिसराइये जी। कबहु मत भूल बिसराइये जी। इसी भगवत संवाद के साथ श्री भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय 29वें अध्याय की यहाँ समाप्ति होती, पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।